नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे कल रात को एकदम से प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किए जाने को लेकर लोगों में एकदम से कहे तो एक बेचैनी सी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री द्वारा आखिर क्या फैसला लिया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है युवाओं को लेकर। युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के जो युवा हैं उनको कोरोना वैक्सीन लग जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा कि जो संक्रमण के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादातर युवाओं में देखने पर मिल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा ये भी कहा गया कि भारत हर चीज़ में सक्षम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर चीज़ में सक्षम होने के बाद भी आखिर ऑक्सीजन की तंगी क्यों मिल रही है। आखिर क्यों देखा जा पा रहा है कि लोग सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैठे हैं। आखिर क्यों बेड की कमी भारत में नजर आ रही है। आखिर क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भारत के पास होने के बावजूद भी लोगों को ऑक्सीजन की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और कहा जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प माना जाए, उससे पहले माइक्रो जो है कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। वो भी तब लगाया जाए जब देखा जाए कि कहे तो बात हाथ से निकल गई है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी यह दरख्वास्त की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यों में जो केसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कहे तो 60,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बुरा हाल हो चुका है। बात करते हैं बंगाल की। जी हाँ, बंगाल में इस समय चल रहे हैं चुनाव और चुनाव कहे तो अपनी चरम सीमा पर है। सारी पार्टियां अपना जो है जोर लगा रही है, लेकिन भाजपा कुछ ज्यादा जोर लगा रही है। हम देख पा रहे हैं कि दूसरी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन संक्रमण से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हमारी तरफ से अब बड़ी रैलियां का आयोजन जो है वह नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ट्वीट करके बता रहे हैं कि 22 को मेरी रैली यहाँ है, 24 को यहाँ है। क्या वो भीड़ जो है वहां पर कोरोना बैन है? क्या कोरोना वहां पर अलाउड नहीं है? क्योंकि बंगाल के जो मामले हैं वो जब चुनाव की जब रैलियां से पहले कहे तो 600-800 के तकरीबन अनुमान माने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 8,000 है। बड़ी बात यह भी है कि ये आंकड़े कितने सच है, क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर ही 6-7 हजार के जो आंकड़ा पहुंच चुका है। तो जहां पर इतनी भव्य रैलियों का आयोजन हो रहा है जो कि अभी और होनी है, तो वहां पर आंकड़े कितने होंगे? क्या सही प्रकार से टेस्ट किए जा रहे हैं? क्या सही आंकड़े हमारे सामने पेश हो रहे हैं? बड़े सवाल यही उठ रहे हैं भाजपा सरकार पे। आखिर इतना भयावह रूप के बाद भी भाजपा क्यों नहीं रुक रही? आखिर क्या चुनाव इतने ज्यादा जरूरी हो चुके हैं कि लोगों का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा? क्योंकि चुनाव तक अगर हम बात कहें तो शायद इतनी ऊंची पीक ना जाए बंगाल में, लेकिन चुनाव के बाद वहां के स्थानीय लोगों का क्या होगा, ये प्रश्न सबसे बड़ा है। आखिर वह लोग इस चीज से कैसे जूझ पाएंगे? सरकार ममता की आती, सरकार बीजेपी की आती, सरकार कांग्रेस की आती या कोई भी सरकार आती है, वहां के आम जनता का क्या हाल होगा? आखिर क्यों जो है सरकारें हैं वो नाकाम नजर आ रही है? दिल्ली की बात की जाए तो कुछ समय पहले केजरीवाल ने कहा था कि हमें लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हालत कहे तो एकदम से हालात जो है बेकाबू हो गए, जब पता लगा कि बेड की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अभी हाल ही में जो है केजरीवाल ने ये बयान भी दिया है कि हम केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वह हमें ऑक्सीजन जो है मुहैया कराए। मतलब इतने भयावह हालात हो चुके हैं दिल्ली में, देश की राजधानी कहे जाने वाली। और महाराष्ट्र जो कि इस समय कहे तो सबसे ज्यादा जो है बुरे हालात हैं। अगर भारत में बात की जाए कि आंकड़े सबसे ज्यादा भयावह कहाँ है तो वह महाराष्ट्र में है, लेकिन जो स्पीड है वह छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब सरकार ने हाल ही में एक कदम उठाया है। यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन की कहे जाए तो आस लगाई जा रही थी और लग रहा था कि पंजाब सरकार वीकेंड लॉकडाउन लगाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पंजाब सरकार ने जो है नियम में जो कानून है उसमें सख्ती की है। पंजाब सरकार ने कहे तो दोबारा से होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए हैं। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया जो है और बढ़ा दिया गया। रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मामले फिर भी कम नहीं हो रहे। कहां पर कमी आ रही है? मोदी सरकार बार बार अपील कर रही है कि लोग मास्क लगाएं, जरूरी काम है तभी बाहर निकले। लेकिन क्या रैलियों में बाहर निकलना जरूरी है? स्कूल बंद कर दिए हैं, बच्चों से कहा जा रहा है कि वह घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन क्या रैलियों में बच्चों का लाया जाना सही है?
गृहिणियों से कहा गया कि वह जरूरी काम से बाहर निकले, लेकिन क्या रैलियों में उनका होना जरूरी है? क्या रैलियों में जो भीड़ दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्या उससे जो आने वाले समय में जो दिक्कतें होगी, क्या भाजपा उससे बच पाएगी? क्या चुनाव इतने बेहद इतने ज्यादा जरूरी हो चुके हैं कि क्या लोगों की जान की कीमत ही नहीं रही? मोदी सरकार द्वारा संबोधित करके ये तो कह दिया गया है कि हम हर चीज में सबसे ऊपर है, लेकिन सच क्या है इससे हर कोई अब कहे तो वाकिफ है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।